हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज के सुंदर दिन के लिए, जो प्रभु ने आज का सुंदर दिन दिया है। सप्ताह का दूसरा दिन, मंगलवार का दिन, परमेश्वर ने सहायता की, मदद की और परमेश्वर का हाथ साथ रहा। हम इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। और प्रियो, मैं आप सबको आज की सुबह में तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि आप बराबर सहयोग कर रहे हैं, बराबर प्रार्थना कर रहे हैं और बराबर हमें अपनी प्रार्थनाओं में उठाकर जो सहयोग आप दे रहे हैं, उन सब के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु आपको और आपके पूरे परिवार को बहुत आशीष दे। आज के दिन की शुरुआत हम प्रभु के इस सुंदर वचन के साथ करना चाहते हैं, ताकि वचन हमें प्रोत्साहित करता जाए और प्रभु की महिमा को हम देख पाएँ। हम देख रहे थे यीशु मसीह के बारे में। जब यीशु मसीह नासरत में था और उस मंदिर में गया, जिस मंदिर का वर्णन बताया गया है, उस समय भी छोटे छोटे घरों में प्रार्थनाएं हुआ करती थी। लेकिन जब यीशु मसीह ने उस हिस्से को पढ़ा था और लोगों ने उसको आराधनालय में जब देखा, उसको नीचे गिराने की कोशिश की थी उस पहाड़ से। उस पहाड़ के विषय में हम देखेंगे। एक छोटी सी क्लिप है, उस पहाड़ को देखेंगे जहाँ यहाँ से निकाल कर यीशु मसीह को लेकर गए। मैं उस हिस्से को पढ़ना चाहता हूँ आपके सामने और फिर उसके बाद हम लोग विचार करेंगे और आगे प्रार्थना में जाएंगे। कल हमने देखा था लूका उसका 4 अध्याय में, जहाँ उसने यशायाह नबी की पुस्तक को खोली और वहाँ पर प्रचार किया। और जब उसने कहा कि आज ये सब कुछ आपके सामने पूरा हुआ है, और लूका 4 अध्याय उसके 25 पद में लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि एलिया के दिनों में भी जब 3.5 वर्ष तक अकाल बंद रहा, यहाँ तक कि सारे देश में अकाल पड़ा, तो इज़राइल में बहुत सी विधवाएं थीं, पर एलिया उनमें से किसी के पास नहीं भेजा गया, केवल सैदा के सारपत में एक विधवा के पास। और एलीशा भविष्यद्वक्ता के समान इज़राइल में बहुत से कोढ़ी थे, पर सीरियावासी नामान को छोड़ उनमें से कोई शुद्ध नहीं किया गया। ये बातें सुनते ही जितने आराधनालय में थे सब क्रोध में भर गए और उठकर उसे नगर से बाहर निकाला, और जिस पहाड़ पर उनका नगर बसा हुआ था उसकी चोटी पर ले चले कि उसे वहाँ से नीचे गिरा दें, परंतु वह उनके बीच में से निकल कर चला गया। ये वो पहाड़ है जहाँ से यीशु मसीह को गिराने की कोशिश की थी लोगों ने, और वहाँ से भीड़ में से बचकर निकल गया। बाइबल में इसका वर्णन पाया जाता है। और शैतान उसको गिराना चाहता, लोग उसको मारना चाहते थे, लेकिन आप देखेंगे वहाँ से तो बचकर निकल के चला। आज रोमियो उसका 10 अध्याय के और 11 और 12 पद में को मैं आपके सामने पढ़ूंगा। 13 को भी लिखा है, क्योंकि पवित्र शास्त्र ये कहता है कि जो कोई इस पर विश्वास करेगा वो लज्जित ना होगा। यहूदियों और यूनानियों में कुछ भेद नहीं, इसलिए कि वह सब का प्रभु है और अपने सब नाम लेने वालों के लिए उद्धार है, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। दुआ करेंगे। प्रेमी दयावान परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, हम आपके नाम को सराहते हैं प्रभु जी, क्योंकि आप आदर, महिमा और स्तुति के योग्य परमेश्वर हैं। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो।
आपकी दया के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आपके प्रेम के लिए प्रभु जी, जो आपने हमसे किया इसके लिए धन्यवाद देते हैं। ये अवसर आपने दिया इसके लिए धन्यवाद, ये मौका आपने दिया इसके लिए धन्यवाद। आज का दिन प्रभु जी, मंगलवार का दिन आपने दिया, हम इसके लिए भी आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपका दया का हाथ हम सब पर बना रहे। प्रभु हम प्रार्थना विनती करते हैं हमारे प्रदेश राजस्थान के लिए, हमारे देश के लिए, देश के प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु आप उनको भी संभाले, उत्तम आशीष दे, आपका हाथ उनके साथ बना रहे, और जो आपकी योजना है प्रभु जो आपके नाम से पूरी की जाए। हम बड़े आदर के साथ, दीनता नम्रता के साथ हमारे सारे भाई बहनों को आपके हाथ में सौंपते हुए इस प्रार्थना को अपने प्रभु, अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बोला था, जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बोला था, जाता क्यों नहीं तू उसके पास। प्रियो, जब यीशु मसीह आराधनालय में गया और उसकी फोटो पिक्चर जो थी वो भी वहाँ दिखाई गई है कि उस चर्च में, उस सिनेगोग में, क्योंकि यहूदी लोग सिनेगोग उसको कहते थे, मंदिर कहते थे, यरूशलेम का पहला मंदिर जो बनाया गया था, उससे पहले लोग छोटी छोटी झुंडों में सिनेगोग कहलाता था, वहाँ जाकर आराधना उपासना किया करते थे। और मुझे भी ये सौभाग्य मिला था कि उस नासरत गांव के उस मंदिर में, जहाँ से ये संदेश गया था, यीशु मसीह ने भी उस गांव में जाकर ये संदेश दिया था। और जब उस गांव में गया, उसको यशायाह नबी की पुस्तक पढ़ने के लिए दी गई, उसने पढ़ा। लेकिन उसके बाद प्रियो जो वहाँ घटना घटी, उसकी पिक्चर आपको दिखाई, वीडियो, छोटी सी वीडियो है वो देखी, और केवल 24 सेकंड की है, लेकिन
वचन यहाँ कह रहा, हम ढूंढने की कोशिश करते हैं कि जो हम आपको दिखा रहे हैं वो बाइबल में है या नहीं है, जो हम देख कर आए वो बाइबल में है या नहीं है। ये एक बहुत बड़ा टास्क रहता है। इसलिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने ये मौका दिया है कि हम उस स्थान को भी देख पाएँ। और ये वीडियो आपने देखी है। लेकिन उसके बाद जब मंदिर में वो था, मंदिर के बाद लोगों ने अचंभा किया, और जब उसने कहा कि यहाँ पर भी कुछ काम करना, जैसे कफरनून वहाँ से थोड़ा दूरी पर है, कफरनून में आश्रय कम हुए। तो जब यीशु मसीह नासरत में आया तो लोगों की इच्छा थी, 24 पद में लिखा है, 4 अध्याय के लूका के लिखा, और उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, कोई भविष्यद्वक्ता अपने देश में मान सम्मान नहीं पाता है। और मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि एलिया का उदाहरण देता है कि एलिया को भी सारपत की विधवा के पास भेजा गया था। ये घटना जो घट रही है, ये जो स्थिति हो रही है, और जो प्रत्यक्ष में आज है, इसलिए मैं लोगों को प्रोत्साहित करता हूँ, यदि आपको अवसर मिलता तो आप जाएं और देख कर आएं एक एक चीज़ को, जो आज भी इतने सालों के बाद आज भी वो चीज़ें पाई जाती हैं, वो स्थान पाए जाते हैं। लेकिन यहाँ आप देखिए क्या लिखा है लूका 4 अध्याय में और उसके 28 पद में। जब यीशु मसीह ने खुलासा किया, जब यीशु मसीह ने कहा कि भविष्यद्वक्ता अपने देश में, अपने कुटुंब में आदर नहीं पाता है, और उन्होंने एलिया का उदाहरण दिया, और एलिया के साथ उसने एलीशा का भी उदाहरण दिया। एलीशा को, जो उसने कोढ़ी को चंगा किया था, और न केवल कोढ़ी को चंगा किया था, नामान कोढ़ी को चंगा किया। उसका नाम जो पुराने नियम में है, दोनों बातें पुराने नियम में घटी हैं। नामान कोढ़ी के बारे में उसको चंगाई मिली, बहुत सारे कोढ़ी थे, तो इसलिए यीशु ने कहा कि यहाँ नासरत में कोई आश्रय कम नहीं होगा। और वहाँ लिखा है बाइबल में, थोड़े से बीमारों के लिए प्रार्थना की। लोगों के विश्वास नहीं था, बाहर के लोगों को विश्वास होता है, घर के लोगों को विश्वास नहीं होता, इसलिए घर में और जो जिस स्थान पर रहते उनको विश्वास नहीं होता, पर बाहर के लोगों को विश्वास रहता है, और वो चंगे होते हैं, चंगे होते हैं। लेकिन प्रियो, यहाँ नासरत में कोई चमत्कार यीशु नहीं कर पाया, और इसलिए लिखा है 28 पद में, ये बातें सुनते ही जितने आराधनालय में थे सब क्रोध से भर गए, और उठकर उसे नगर से बाहर निकाला, और जिस पहाड़ पर उनका नगर बसा हुआ था उसकी चोटी पर ले चले कि उसे वहाँ से नीचे गिरा दें। लेकिन उनके बीच में से निकलकर चला गया। प्रियो, उस नगर, उस स्थान को भी देखा हमने, उस पहाड़ की चोटी पर गया जहाँ बसा हुआ था। आज तो नीचे, वहाँ से नीचे देखेंगे तो आपको नासरत नगर दिखेगा, दाऊद का नगर दिखेगा, वो सारी चीज़ें वहाँ से दिख रही हैं। लेकिन वो स्थान, वहाँ कुछ नहीं है, अभी भी वहाँ कुछ नहीं है। और इसलिए लिखा है, परंतु वह उनके बीच में से निकल कर चला गया। परमेश्वर अपने लोगों की रक्षा तो करता है, लेकिन प्रियो, जो ग्रहण करते हैं, वचन में लिखा है, जिन्होंने उसको ग्रहण किया उसने उनको परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। आज भी जो प्रभु के लोगों को ग्रहण करता है उनको उत्तम आशीष मिलती है, उनको उत्तम आशीष मिलती है। और इसलिए रोमियो की पत्री में इसी बात को वर्णन करते हुए कहता है, और ये भी इस बात को कह रहा है कि यहूदियों जो विश्वास करते हैं वो कभी लज्जित ना होंगे। 12 पद में कहता है, यहूदियों और यूनानियों में कुछ भेद नहीं, इसलिए कि वह सबका प्रभु है। परमेश्वर किसी के अंदर भेदभाव नहीं करता, जैसे अलग अलग स्थानों पर होता है, ये इस जाति का उस जाति का है, लोग भेदभाव करके काम करने की कोशिश करते हैं। परमेश्वर किसी का भेदभाव नहीं करता है। वो यहाँ पर लिखता है कि यहूदियों और यूनानियों में कुछ भी भेद नहीं,
इसलिए कि वह सबका प्रभु है और अपने सब नाम लेने वालों का उद्धार करता है, उनका उद्धार करता है। कोई भी नाम लेगा, कोई भी उसको विश्वास करेगा, उसको उद्धार का अनुभव प्राप्त होगा। जो उसकी शरण में आएगा वो उनके साथ खड़ा हो जाएगा। इसलिए प्रियो, ये कहता है यीशु मसीह किसी का पक्षपात नहीं करता है, एक को ज़्यादा एक को कम नहीं है। वो सबसे प्यार करता है और सबको आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। इसलिए यहाँ 13 पद में लिखा है, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। जो उसका नाम लेता है उसको उद्धार मिलता है। परमेश्वर हमें आशीष दे और प्रभु का हाथ हम सब पर बना रहे प्रियो, ताकि हम प्रभु के साथ एक मन होकर, एक चित्त होकर उसकी निकटता का एहसास कर सकें। आज भी उस संदेश को लेकर हम आपके बीच में हैं कि जो उद्धार पाएगा वो नाश ना होगा परंतु अनंत काल का जीवन पाएगा। प्रभु आप सबको जीवन दे, प्रभु आप सबको आगे बढ़ाए और प्रभु का हाथ आप पर और आपके परिवार पर बना।